हेलो दोस्तों, पहले आप इस कीबोर्ड की कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें देखिए। मैंने इस कीबोर्ड की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए वीडियो किस प्रकार है और समझें आप इस कीबोर्ड की सारी जानकारी। बारीकी से मैंने इस कीबोर्ड की जानकारी बताई है, तो देखिएगा। तो बात की जाए अगर इसके बैक पैनल की, तो इसमें सबसे पहले हमें एक अडेप्टर का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि हम अपना कीबोर्ड अडेप्टर लगा के चालू करेंगे। उसके बाद ये ऑडियो पुट का ऑप्शन है और ये सस्टेंड पैडल का ऑप्शन इस कीबोर्ड में है, और ये 2 ऑडियो इन आउटपुट हैं। ऑडियो के बाद एक खास ऑप्शन इसमें मिडी का है, जिसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे इस कीबोर्ड को, और इसे स्टूडियो में रिकॉर्ड के लिए यूज किया जा सकता है। और यह USB यानी कि आप इसमें अपनी पेन ड्राइव लगाकर गाने सुन सकते हैं। तो ये इस कीबोर्ड के सारे पीछे के ऑप्शन रहे। बात की और इसके ये हैं ट्रिनिटी का लोगो, और ये दूसरी साइड इसका मॉडल नंबर डला हुआ है। बात की जाए इसके आगे के हिस्से की, तो इसमें एक पिच बैंड का ऑप्शन है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस कीबोर्ड में दिया हुआ है, और इसमें 6 स्पीकर हैं जो कि। और आगे की बात की जाए तो इसमें एक पावर का बटन है, पावर ऑन ऑफ करने के लिए, और एक बड़ा सा बटन है जो कि है वॉल्यूम का बटन, और इससे हम अपने कीबोर्ड की सारी आवाज़ वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा और इसका बात है अकॉम्प वॉल्यूम। अकॉम्प वॉल्यूम का मतलब हम अपने रिदम की आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका टेम्पो के माइनस प्लस बटन इस कीबोर्ड में दिए हैं। टेम्पो का मतलब जो भी हमारी रिदम है, हम उसको तेज या स्लो मतलब घना बजा सकते हैं। और कोड वॉल्यूम है। कोड वॉल्यूम का मतलब जो हम कोड लगाएंगे उसका वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। माइनस प्लस बटन है। दूसरी बात, इसमें ट्रांसपोर्ट का भी ऑप्शन दिया है। ट्रांसपोर्ट का मतलब हम अपने स्वर को आगे पीछे की वॉइस के साथ बजा सकते हैं। और इसमें रनिंग का ऑप्शन है, माइनस प्लस है, जो कि बड़े कीबोर्ड में होता है। आगे की बात की जाए तो इसमें मेट्रोनोन का एक ऑप्शन है। मेट्रोनोन का मतलब जो ये कट कट की आवाज़ आती है, जिससे कि हमारी रिदम हमारी लय गाने की बरकरार रहती है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। आगे सिंगल है, इसमें सिंगल फिंगर यानी कि हम इसमें सिंगल फिंगर से कोड लगा सकते हैं, और ये फिंगर है तो इसमें इसे ऑन करके 3 फिंगर से कोड लगाएंगे। दूसरी बात, मेट्रो इंटरगेट का बटन है इसमें, और कोड ऑफ कोड ऑन के लिए भी ये बटन दिया है। और ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, जिससे कि इस कीबोर्ड की रिदम चालू या बंद होगी। आगे इसमें सिंथ का बटन है, तो इससे हम कोड दबाएंगे तब हमारी रिदम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद अगर और यहाँ से बंद हो जाएगी। और इसके बाद फिलर का बटन है, फिलर इनको, तो हम इसको फिलर दबा देंगे तो हमारे कीबोर्ड में वेरिएशन, हमारी रिदम की जो वेरिएशन है वो लग जाएगी रिदम में। और ये प्रेल्यूड का बटन है, तो इससे हम रिदम शुरू से फिर से बजती हुई रिदम को शुरू कर सकते हो। ये है टेल्यूड का ऑप्शन, तो इससे रिदम को स्टॉप कर सकते हैं, अंत में पहुंच जाएगी रिदम। बात की जाए अगर इसकी वॉइस की, तो इसमें 134 अलग अलग वॉइस हैं, जिसमें 66 वॉइस ऑन कीबोर्ड लिखी हुई हैं और बाकी वॉइस अंदर हैं, जिसमें कि पियानो 4-5 प्रकार के हैं, हारमोनियम, बैंजो 2 प्रकार के, संतूर, सितार, शहनाई, और भी कुछ आवाज़ें हैं जैसे कि ऑर्गन, अकॉर्डियन, हारमोनिका, काफ़ी आवाज़ें हैं। और भी आप इस कीबोर्ड की आंतरिक आवाज़ें जान सकते हैं। आगे इसके वॉइस देखते जाइए। और बात की जाए इसके लेफ़्ट साइड की, तो इसमें 3 स्पीकर हैं, और बीच में इसका एक डिस्प्ले है, लिक्विड डिस्प्ले है, और इसमें 8 मेमोरी है। ये मेमोरी का मेन बटन है, और इसमें ये 8 मेमोरी है, जिसमें हम अलग अलग वॉइसें सेव कर सकते हैं ऑन द लाइव प्रोग्राम के लिए। और बात की जाए इसके आगे के, जो ये काफ़ी सारे बटन दिखाई दे रहे हैं, और इसमें स्टाइल्स 166 हैं, जो कि गरबा, डांडिया, ढोल, बंगाली रिदम और सारी बहुत सी रिदम है। इसमें इंडियन रिदम्स भी हैं और भी रिदम्स हैं। बात की जाए इन बटनों की, तो इनमें सबसे पहले हमें एक वॉइस का बटन मिलता है, जिसे हम प्रेस करके
अपने कीबोर्ड की सारी टूनें इन बटनों से नंबर से डालकर बजा सकते हैं। दूसरा बटन स्टाइल का मिलता है, जिनसे कि हम ये अपनी स्टाइलें नंबर डाल के बजा सकते हैं। तीसरा बटन सॉन्ग का है। सॉन्ग का बटन दबा के और ये डेमो ऑल का बटन दबाएंगे तो हमारे इसमें 30 गाने हैं जो वो अपने आप बज जाएंगे और ये बजते रहेंगे बिना बजाए। और इसमें स्प्लिट का एक बटन है, जिससे कि हमारा आधा कीबोर्ड दूसरी आवाज़ निकालेगा और आधा दूसरी। और ये डबल का सबसे अच्छा बटन है, जिससे मैं ये डबल दबा दूंगा और मैं एक बैंजो की आवाज़ लगा लूँगा और उसके बाद डबल दबाकर दूसरी आवाज़ लगाऊंगा तो दोनों आवाज़ें साथ में सुनाई देगी और काफ़ी अच्छी आवाज़ें अच्छी लगेगी। दूसरा बटन रिकॉर्ड का है, तो हम इस कीबोर्ड में रिकॉर्ड का बटन दबाकर कोई भी टून निकालेंगे और वो रिकॉर्ड हो जाएगी और प्ले का बटन दबाएंगे तो हमें सुनाई देगी, बज जाएगी तुरंत ही। आगे इसमें एक टच का बटन है, तो जो कि टच रिस्पॉन्स कहलाता है। टच रिस्पॉन्स का मतलब हम टच बटन दबा देंगे तो हमारा कीबोर्ड टच करेगा। और यह है वाइब्रेट का बटन, तो इससे हमारी टूनें थोड़ी वाइब्रेट हो जाएगी। और ये है पीले बटन 3, तो इससे जो हम पीछे पेन ड्राइव का ऑप्शन है, पेन ड्राइव लगा करके इस तीनों बटनों से कंट्रोल करेंगे पेन ड्राइव को। बजाएंगे गाने, आगे पीछे करेंगे, स्टॉप रुक सकते हैं, बजा सकते हैं इन तीनों बटनों से। तो इस कीबोर्ड की सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपको कुछ भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट में जरूर